अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला अशरा ख़त्म होने के और पहले अशरे की जो दुआ आप लोग भी पढ़ रहे होंगे कि रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आगे इंशाल्लाह हमारे पास दूसरा अशरा आना है, उसकी दुआ है, और फिर उसके बाद तीसरा अशरा है, उसकी दुआ है। तो बड़ा खूबसूरत लगता है। नमाज के बाद अपनी तस्बीह बना लिया करें और पढ़ लिया करें। आज आपके साथ मैं अपनी सहर टू अफ्तार सारी रूटीन शेयर करूंगी। बीच में जो जो चीज़ें हैं उनके मैंने क्लिप्स भी लिए हैं, सोचा वो आपके साथ शेयर करूं। टॉपिक अगर आपने देख के मेरी वीडियो को क्लिक किया तो जनाब है वो 5 मिनट वाला सलीका, जो कि आपको बहुत समझदार बना सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर सकता है। ये ज़ीरो कॉस्ट चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपको अपनी हैबिट्स बनानी होती हैं और इन हैबिट्स से ही आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। मेरी वो सारी सिस्टर जिनकी अभी अभी शादियां हुई हैं, जिनके अपने घरों में पहले पहले रमज़ान है, या जिनकी अब ईद के बाद शादियां होने वाली हैं, उन सबको अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ऐड करना शुरू कर देना चाहिए। हमने तो बड़ा लेट ऐड किया है ना, लेकिन आप लोगों ने जल्दी करना है। होता क्या है कि कुछ आदतें बनाने के लिए आपको 3 से 4 हफ्ते तो लाजमी तौर पे चाहिए होते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले ऐसे काम नहीं करती थी, जैसे कि रात को पेड़े बना के सहरी के लिए रख लेना और ऑमलेट के लिए सारी चीज़ें उसको चॉप करके मैंने रख देना, फ्रीज़ कर लेना ज़िप लॉक करके। उसके अलावा मैं रात को सोने से पहले एग बीटर से एग को कर देना, उसके अंदर सारा ऑमलेट का मिक्सचर डाल के ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के उसको साइड पे रख देना। ये सारी चीज़ें मैंने जब ज़िंदगी में सीखनी शुरू की थी तो मुझे लगने लगा वाकई मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मुझे कामों के दौरान परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, बल्कि इवन कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं अपने काम को बहुत कॉन्फिडेंटली अपने सारे काम को कर रही होती हूँ और मुझे ये फ़िक्र भी नहीं होती कि मेरा टाइम जो है ना वो जो है भाग रहा है, या मैं अपना काम अबड़ दबड़ करती हूँ। आराम से सहर के लिए सही टाइम के ऊपर अपना अलार्म लगाया और उस वक्त उठे और अपने टाइम के ऊपर उठ के अपने सहरी के तहज्जुद लाजमी तौर पे पढ़े। उसके अलावा आपको पता है सहरी की एक दुआ है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अरसे से पढ़ रही हूँ, जो कि कहते हैं कि सहरी का अनमोल तोहफ़ा। आपने अक्सर बहुत सारी वीडियोज़ में या बहुत सारी उसमें किताबों में देखा होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल क़य्यूम अल क़ाइम अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत। लाजमी तौर पे इसको अपनी ना सहर के टाइम पे ऐड किया करें। 30 दिन तक आप अपनी सहरी में इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक की बहुत बड़े फजल आप लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। खैर, यहाँ पे आपके साथ जो है मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी कि 5-5 मिनट का काम। उसके बाद जो है सुबह जब हम उठते हैं ना तो ज़ाहिर है नमाज़ पढ़ ली, सहर कर लिया और थोड़ी देर के लिए मैं सोती हूँ क्योंकि फिर मुझे जो है सुबह अपने बच्चों को भेजना पड़ता है और बच्चों के लिए रात को ही मैं उनके सारे यूनिफॉर्म वगैरह सेट कर लेती हूँ। ये नहीं कि सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैं अपने उन बच्चों के लिए कर रही हूँ। और बच्चों का आपको पता है उनके रमज़ान अभी नहीं होते हैं, उनकी अपनी रूटीन होती है, तो उनके लिए लंच का सारा अरेंज करना पहले से ही। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपका बच्चा लंच भी साथ लेके चला जाएगा या फिर अपना अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेगा। रात को अपने बच्चे के लिए प्लान किया करें कि आपने उसको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या दिया। अक्सर क्या होता है, आप लोगों की एक बहस शुरू हो जाती है सुबह उठ के बच्चों के साथ कि तुमने ही खाना है। हमें अपने बच्चों को उस टाइम के ऊपर इनकी चॉइस के ऊपर डाल देना चाहिए जिस वक्त वो अपने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या किसी और काम से जा रहे हैं। उस वक्त हमें उनकी चॉइस के लिए, क्योंकि उस वक्त हम अपनी चॉइस उनके ऊपर थोपना शुरू करते हैं ना, हमारा मूड भी ख़राब होता है, बच्चे का मूड भी ख़राब होता है। और बच्चा अगर घर से जा रहा है पढ़ने के लिए ना, तो उसके इस मूड का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको एक अच्छे फ्रेश मूड के साथ घर से भेजें। और उसके लिए यही होता है, बच्चों के नखरे हैं आजकल, ज़ाहिर है आदतें हम लोगों ने बच्चों को डाल दी हैं इस टाइप की, तो हम अपने दूसरे टाइम में अपना वो शौक़ पूरे कर लें कि हमने उसको ज़बरदस्त तरीके से रोटी खिलानी है, ज़बरदस्त तरीके से ये खिलाना है। आज के बच्चे जो है ना वो इतनी स्पीड में आ गए, टाइम ऐसा गुजरता है, बच्चे कहते हैं बस उनको जो है ना किसी तरह का शेक बना दिया जाए, कोई चॉकलेट शेक बना दिया जाए, कोई ड्रिंक बना दी जाए, तो वो जल्दी वाले कामों में खुश हो रहे होते हैं। तो बहुत सी माएँ जो होती हैं वो पराठा बनाती हैं, बहुत से बच्चे इस चीज़ के आदी भी होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन बहुत से बच्चे जो है ना सुबह के वक्त बड़ा तंग करते हैं। अपने टाइम को यहाँ पे भी आपको सेव करने के लिए रात को ही सोच लेना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को सुबह क्या देना है।
उसके बाद आती है दूसरी बात कि हमने अब बच्चों को भेजने के बाद थोड़ी सी अपनी सेल्फ केयर करनी है। इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है, याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और ज़िंदगी के साथ एक आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत है ना, उसमें आपकी सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ख़ुद का ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख सकेंगे, ठीक है। अगर दूसरों के ख्याल रखने की खातिर भी आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो अपने साथ आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। अपना ख्याल रखें पहले, फिर उसके बाद रखें औरों का ख्याल। ज़िंदगी अपनी आसान बनाएंगे, अपने आप से प्यार होगा, अपना आप अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि जब आप खुद को अपनी खूबियों और ख़ामियों समेत कबूल कर लेते हैं ना, तो खुशी खुद ब खुद आपके अंदाज़, रवैये और मुस्कुराहट में झलकने लगती है। हकीकत ये है कि जब तक हम खुद से मोहब्बत और इज़्ज़त करना नहीं सीखते, हम दूसरों को भी वो खुलूस और अपनाहियत नहीं दे सकते जिसके कि वो हकदार होते हैं। जब आपको अपना वजूद अच्छा लगने लगेगा तो दुनिया भी पहले से कहीं ज़्यादा आपको खूबसूरत महसूस होने लगी। नीले आसमान की वसअत की तरह ज़िंदगी भी बेहद हसीन है। इसको एंजॉय करने के लिए आपको अपने कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ रूटीन बनानी होती है। विदाउट रूटीन, विदाउट प्लान जो है ज़िंदगी बिल्कुल बेमकसद सी लगती है। कामों के पावर में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। काम को अपने पावर में लेकर आएँ ताकि आपको लगे कि जनाब ये सारे मेरे प्लान्स हैं और इनको मैंने इसी तरीके से करना है। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो आपकी वो एनर्जी जो होती है उस तरह नहीं रहती जिस तरह की आपकी स्टार्टिंग में होती है, क्योंकि आप काम कर 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 एक टाइम के ऊपर आके ना थक से जाते हैं। तो अगर आपने अपने कामों को इसी सलीके के साथ सेट किया होता है कि 5 मिनट टास्क, 10 मिनट टास्क, डीप क्लीनिंग का टास्क देना है, आपने वीकली कौन से वर्क करने हैं, मंथली कौन से वर्क करने हैं, आपने इसी तरीके से आपने बहुत सारे काम होते हैं जो आपने पर डे कौन से करने हैं, पर डे आपने कौन कौन से रूम को सेट करना है, कौन से किचन के कैबिनेट्स को आपने जो है देखना है, कौन सा रूम ऐसा है या कौन सा किचन का ऐसा कैबिनेट है जिसको रेगुलर देखना है। तो ये सारे टास्क जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद ऐड करना शुरू कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी फिर आप मतलब मुश्किलात नहीं देती, फिर आपकी ज़िंदगी आपको बड़ा सुकून का टाइम देती है। इसी तरीके से अपने कुरान का टाइम, अपने नमाज का टाइम, अपने इफ्तार के लिए सारी सेटिंग करके रखना। हम सब ने कितनी तैयारियां करके रखी थी। एक टाइम पे मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझ पे ना ये चीज़ें हावी होती जा रही हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखने के हक़ में नहीं हूँ। आप रेगुलरली ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते हो और फिर क्या होता है वो सारी चीज़ें आपकी वेस्ट होती हैं। फ़ायदा नहीं है ऐसी सारी चीज़ें जमा कर करके। अब खैर फ्रिज को इतना भरे नहीं जितना आप रख सकते। वीकली चीज़ें आप ज़रूर मील प्रेप किया करें। मील प्रेप तो मैं कहती हूँ आम रूटीन में भी आपकी होनी चाहिए, जो कि आपकी वीकली होनी चाहिए, जिससे कि आपके घर के काम आपके लिए आसान बन सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए आज आपने ये बनाना है, कल ये बनाना है, परसों ये बनाना है, उसके साथ कौन कौन सी डिशेज़ हैं जो बच्चों की चॉइस के हिसाब से भी आपने सेट की हैं, क्योंकि बच्चों ने हर हाल में उनको थोड़ा बहुत फ्राइड चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बाहर से हम अगर फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें लाते हैं, उससे बेहतर है हम अपनी चीज़ों को बनाएं, उनको फ्रीज़ करें। हमें पता है हमारे बच्चों को चाहिए, हम अपने बना के उनको दे दिया करें। तो वरना आपको पता है अगर आपका बजट आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप बाहर से बने बनाए इस तरह के फ्राइज़ जैसे ओप्पो वगैरह मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप वो ख़रीदें, लेकिन मैं हमेशा लाती हूँ अपने बच्चों की। मेरे जो है ना ग्रॉसरी के अंदर वो शामिल होता है, क्योंकि हर बच्चा खुश होता है ऐसी सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को जब आप ऐड करना शुरू करेंगे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। जी, हमने आपके साथ अपनी सैर भी शामिल की, आज आपके साथ इफ्तार भी शामिल की। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी पिछली वीडियोस की तरह। और जनाब मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे बड़ा इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह। الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع